दोस्तों एक बात बताइए, हमें अंधेरे में डर क्यों लगता है? इसलिए कि हमें कुछ नज़र नहीं आता, या इसलिए कि हम नहीं चाहते उस अंधेरे में हमें कुछ ऐसा नज़र आ जाए जिसे हम पूरी ज़िंदगी भूल ना पाएं? कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। लेकिन जब ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है तो हम पूरी ज़िंदगी उसे भुला नहीं पाते और उसे सोच सोच कर डरते रहते हैं। मनोहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और अंधेरे में नहीं बल्कि वहाँ कुछ रोशनी थी, और ये ऐसी सड़क थी जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। फिर भी मनोहर ने एक ऐसी घटना को जिया था जिसे याद करके वो आज भी डर जाता है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है मनोहर जी ने, जो कि बरेली के रहने वाले हैं, और वो वहाँ पर एक कपड़ा व्यापारी हैं। उनकी एक छोटी सी गाड़ी है और वो शहर से बड़ा थोक में कपड़ा उठाते हैं, यानी भारी मात्रा में सस्ते में, और कई दुकानों पर उनकी जान पहचान है, वहाँ वो माल पहुँचाते हैं। और इस तरह पूरा दिन उनका यही काम होता है। अब जो मनोहर हैं वो अकेले काम नहीं करते, उनका एक साथी है राम प्रकाश, जो उनका बचपन का दोस्त था और साथ में ही रहता था। इस तरह से मनोहर अपने दोस्त को लेकर उस गाड़ी से अलग अलग दुकानों तक जाता, वहाँ कपड़ा उन्हें देकर आता, उनसे बात करता, थोड़ी कीमत बढ़ाने की कोशिश करता ताकि ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। अब ये उसका जो काम था ठीक ठाक चल रहा था। पिछले 4 सालों से वो ये काम कर रहे थे, दोनों मिल बांट कर पैसे आपस में जैसे डिवाइड करते और खुश रहते। लेकिन कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाया करता था और वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, और घर आने के लिए उन्हें रात के 11-12 बजे का समय हो जाता था। लेकिन उनके साथ कभी भी कोई बुरी घटना नहीं हुई थी। इस बार भी वो शहर में कई दुकानों में इसी तरह कपड़ा वितरण करके वापस आ रहे थे, और गाड़ी खाली हो चुकी थी। जितना सामान लेकर गए थे बात पहले कर रखी थी, सारा सामान सारे कपड़े वो वहाँ दे आए थे, और इसीलिए उन्हें खुशी थी कि भाई आज का काम खत्म हुआ, अच्छी कमाई हमने कर ली है। अब घर की तरफ जब वो बढ़ रहे थे तो कई बार वो अलग रास्ते का इस्तेमाल करते थे ताकि घर की तरफ जल्दी आया जा सके। जब उनकी गाड़ी में ज़्यादा कपड़े होते ना, वो दुकानों में जाते, वो बिक नहीं पाते कपड़े, वहाँ कोई डिफेक्ट निकल आता तो उन्हें वापस करने होते, तो वो गाड़ी में ही रखे रहते। उस वक्त वो मेन हाईवे से आते घर की तरफ, बड़ी सड़कों से थोड़े लंबे रास्ते से, ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो या कोई गाड़ी भरी हुई देख ना ले, भाई कोई लूट ना ले। वो थोड़े डरपोक थे। लेकिन जब गाड़ी खाली हो जाया करती थी ना, तो वो बस्ती वाले रास्ते के पीछे से निकल कर आते थे कि अब तो कोई खतरा भी नहीं है, भाई गाड़ी भी बड़ी तेज चलाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। इस बार भी उन्होंने चुनाव किया था कि वो बस्ती वाले रास्ते से ही गुजरेंगे। अब ये जो बस्ती वाला रास्ता था ना, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगी नहीं हुई थी। ये जो बस्ती बनी हुई थी, यहाँ पर कुछ लोग समय समय पर रहा करते थे, फिर इस पूरी बस्ती को जैसे छोड़कर चले जाया करते थे, जहाँ से आए होते वहीं वापस चले जाते। तो इस बार भी जब वो गाड़ी लेकर बस्ती के बीच से निकल रहे थे, स्ट्रीट लाइट लगी नहीं हुई थी, बस्ती उस समय खाली थी, और मौसम भी कुछ ऐसा था, थोड़ी हवा चल रही थी। उन्हें थोड़ा डर था कि भाई किसी खड्डे में ना गाड़ी फंस ना जाए, यहाँ खतरा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और इतनी सुनसान जगह है, भाई लुटेरे आ गए, गाड़ी रुक गई ना तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो जो राम प्रकाश था वो कह रहा था मनोहर को कि भाई गाड़ी मत रोकना, अगर कोई हाथ दे कि मुझे आगे जाना है, सुनसान रास्ता है, तो गाड़ी मत रोकना। तो मनोहर ने भी राम प्रकाश को कह दिया था कि ठीक है, मैं गाड़ी नहीं रोकने वाला। लेकिन दोनों की सांस थोड़ी अटकी पड़ी थी कि भाई रास्ता ऐसा है। अब ये कुछ किलोमीटर का रास्ता था, बस्ती के बीच से कच्ची सड़कें थी, कई जगह खड्डे थे, लेकिन वो गाड़ी आराम से निकालते निकालते जब बस्ती ऑलमोस्ट क्रॉस हो गई थी, उन्हें खुशी हुई कि भाई वो जो खाली वाला रास्ता था ना, वो हम निकल गए। अब हम मेन हाईवे से पहले जो सड़क है ना वहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद मेन हाईवे तक पहुँच जाएंगे। तो बस्ती से बाहर निकलते ही जब वो उस सड़क पर पहुँचे, आगे उन्होंने देखा जैसे एक तरफ गाड़ी लगी हुई सड़क पर ही, एक तरफ दूसरी तरफ मुंह करके कुछ लोग खड़े हुए थे। अब ये देखकर पहले वो घबरा गए कि भाई ये चोर वोर तो नहीं रास्ता रोक कर खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़ी गाड़ी वहाँ पर रोकी, थोड़ी दूरी पर ही रोक दी थी कि वो क्या करना चाहते हैं, देखे तो सही। देखने में ऐसा भी लग रहा था कि गाड़ी थोड़ी टेढ़ी लगी हुई है, लोग इस तरह से उस तरफ देख रहे हैं, हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो और उन्हें चोट लगी हो, और
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब किसी को चोट लगती है तो लोग जैसे तमाशा देखने के लिए भीड़ बनाकर खड़े हो जाते हैं। मदद करने वालों की संख्या कम होती है, तमाशा देखने वालों की संख्या ज्यादा होती है। हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। मनोहर तो अभी ये कह रहा था हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो। जो राम प्रकाश था वो कह रहा था भाई नहीं, बाहर नहीं निकलना, देख यहाँ खतरा हो सकता है, और वैसे भी यार ये सही इलाका नहीं है, बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन वो जो गाड़ी थी ना, आधी रोड पर गाड़ी लगी थी, आधी रोड पर लोग खड़े थे, तो गाड़ी उनकी ना निकाली नहीं जा सकती थी। या तो कहना पड़ता भाई एक साइड को हो जाओ, गाड़ी पीछे कर लो, हमें निकलना है, या उनसे बात करनी पड़ती, उन्हें साइड करना पड़ता। अब वो हॉर्न भी नहीं मारना चाहते थे। देखने में ऐसा लग रहा था मैटर काफ़ी सीरियस है, एक्सीडेंट हुआ हो, पीछे से हॉर्न मारेंगे, लोग गालियां निकालेंगे कि भाई यहाँ तो मुसीबत पड़ी है, किसी की जान पर बनी हुई है, तुम पीछे से हॉर्न मार रहे हो। तो उन्होंने गाड़ी वहीं लगाए रखी, और जो वो लोग थे ना उस तरफ देखे जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि भाई बाहर निकल कर देखते हैं ना, ये बस्ती वाला इलाका थोड़े ना है, यहाँ बीच बीच में कोई गाड़ियाँ निकलती तो रहती हैं, आगे हाईवे जो मेन हाईवे है वो आ जाएगा, अब निकल कर देखते हैं ना। राम प्रकाश मना कर रहा था। अब मनोहर ने कहा देखते हैं भाई, डर क्यों रहा है, गाड़ी तो खाली है, हमारे पास कौन सा कुछ है, हम कौन सा पेमेंट लेकर आए हैं, माल दिया है अभी, पेमेंट फिर मिलेगी, जेब तो खाली पड़ी है। तो मनोहर गाड़ी से बाहर निकला। अब वो चलकर उस भीड़ के करीब जाना चाहता था, देखना चाहता था कि वहां भीड़ लगी क्यों है, क्या एक्सीडेंट हुआ है या कोई और कारण है, कोई चीज है वहां पर जिसे सब देखने में लगे हुए हैं। जैसे ही मनोहर निकलकर आगे बढ़ने लगा, जो राम प्रकाश था वो भी गाड़ी से निकला कि भाई अकेला जाएगा, इसके साथ चलता हूं। मनोहर आगे आगे तो राम प्रकाश उसके पीछे पीछे। अब चलते चलते मनोहर आगे था, उस भीड़ के करीब पहुंचा। जितने भी लोग थे ना उस तरफ देख रहे थे, उनके कपड़े थोड़े नए से लग रहे थे, और वहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी। एक स्ट्रीट लाइट यहाँ जो सड़क थी ना वो काफ़ी आगे लगी हुई, एक काफ़ी पीछे लगी हुई, क्योंकि ये मेन हाईवे नहीं था ना, तो स्ट्रीट लाइट थी ज़रूर लेकिन काफ़ी दूरी पर लगी हुई थी, और यहाँ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये था कि भीड़ है भाई, एक तरफ गाड़ी है, इसीलिए उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। अब जो मनोहर था ना उसने देखा कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई रास्ता आगे निकल कर देखने वाला है नहीं। भीड़ बनाकर कुछ लोग थे, 10 से 12 लोग होंगे ऐसे भीड़ बनाकर जैसे देख रहे। तो मनोहर को लगा भाई किसी एक को ना साइड करके आगे देखता हूँ। तो उसने पहले आवाज़ लगाई, भाई देखना ज़रा, एक साइड होना। तो इधर ज़्यादा भीड़ थी तो इधर देखा, एक आदमी खड़ा था, उसे कहा भैया थोड़ा साइड होना, क्या हुआ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो आदमी थोड़ा सा एक साइड हुआ। जैसे ही मनोहर ने आगे होकर देखा कि नीचे एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे, और ये साधारण लड़का लड़की नहीं लग रहे थे, दूल्हा और दुल्हन लग रहे थे। अब जो लड़का था उसने शेरवानी पहनी हुई थी, अपने पूरे कपड़े पहने हुए, दूसरी तरफ जो लड़की थी उसने भी वो जो लहंगा था वो पहना हुआ शादी वाला। इस तरह दोनों तैयार लग रहे थे और नीचे बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे। पूरी भीड़ उन्हें घूरे जा रही, चुप, कुछ बोल नहीं रहे। और इसे देखकर मनोहर को लगा भाई ये क्या चल रहा है यार, ये बैठे हुए हैं, कुछ मैं तो सोच रहा था एक्सीडेंट हुआ होगा, खून दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा जिससे घबराहट होगी। यहाँ तो दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं, कैसा रिवाज है भाई। तो जो मनोहर था उसने सवाल पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, सड़क क्यों रोक रखी है, किसी को यहाँ से आना जाना भी होता है, थोड़ा सा रास्ता खाली कीजिए। जैसे ही मनोहर ने ये कहा, वो जो लोग थे ना जो उन्हें देख रहे थे सभी मनोहर को देखने लगे। अब जैसे ही मनोहर को देखने लगे, मनोहर थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि सबकी नज़र पहले नीचे थी, कुछ बोल नहीं रहे, जैसे किसी को घूरे जा रहे हों। अब सबके सब मनोहर की तरफ घूरने लगे। वहाँ ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, लेकिन पता लग गया कि चेहरे इस तरफ कर लिए और देखे जा रहे, बोल कुछ रहे नहीं। मनोहर थोड़ा सा घबरा गया, मनोहर पीछे की तरफ हटने लगा। अब जो राम प्रकाश था भी वहाँ पहुँचा नहीं था। राम प्रकाश ने देखा कि मनोहर तो डरकर थोड़ा सा पीछे आ रहा है, तो राम प्रकाश वहीं से पीछे की तरफ खिसकने लगा। जैसे जैसे मनोहर एक एक कदम पीछे की तरफ हटा रहा था ना, वो जो भीड़ थी वो धीरे धीरे चलकर मनोहर के करीब आने लगी। अब मनोहर और डरने लगा। भाई उसके दिमाग में ख्याल आने लगे कि इलाका वैसा है जैसा राम प्रकाश ने कहा था, भीड़ हरकत भी वैसी कर रही है, भाई ये तो मेरे करीब आ रहे हैं। तो मनोहर ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, सवाल ही तो पूछा है। सभी धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। अब जैसे जैसे उसके करीब आने लगे थे वो और पीछे की तरफ हटता गया। अभी जो गाड़ी थी ना वो काफ़ी दूरी पर थी, तो मनोहर को लग रहा था भाई ये क्या मुसीबत है, भागूंगा कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, थोड़ा अजीब तो नहीं लगेगा। मनोहर ये सोच रहा था, और जो राम प्रकाश था वो गाड़ी के करीब पहुंच गया था। तभी उस भीड़ में से एक आदमी ने कहा, कहाँ जा रहे हो, मदद तो कर दो, बेचारों को चोट लगी है, मदद नहीं करोगे। अब ये सुना मनोहर ने तो वो रुक गया, पूरी भीड़ भी रुक गई। अब वो करीब नहीं आ रहे थे, जैसे ही मनोहर रुका वो भी रुक गए। फिर मनोहर ने पूछा, किसकी मदद, किसको चोट लगी है। अब भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा कि ये नया दूल्हा नई दुल्हन है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई,
एक ट्रक ने ना टक्कर मारी जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी, इन्हें जैसे कुचल ही दिया हो। ये सुनकर अब जो मनोहर था थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि इन्हें क्या इतनी ज़्यादा चोट लगी है, नीचे तो ऐसे बैठे हुए हैं। इसके बाद मनोहर ने कहा कि मुझे लग तो नहीं रहा कि इन्हें ज़्यादा चोट लगी है। जब मनोहर ने ये कहा तो वो दूल्हा दुल्हन खड़े हुए। अब वो चलकर मनोहर की तरफ आने लगे। मनोहर जो था और ज़्यादा घबराने लगा, भाई साहब ये हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, यहाँ कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। तो मनोहर ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक लगते हैं। तो भीड़ में से किसी ने कहा नहीं, ट्रक इन्हें कुचल कर जा चुका है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मदद नहीं करोगे। अब भीड़ में से ज़्यादातर लोग ये बोल रहे थे और जो मनोहर था वो घबराने लगा था। जो राम प्रकाश था वो तो गाड़ी में बैठ भी चुका था। भाई यहाँ मनोहर पीछे हटने लगा, उसे लगा भाई ये गड़बड़ है कुछ। इसके बाद जैसे जैसे मनोहर बड़ी तेज़ी से पीछे जाता गया, वो भीड़ अब ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन वो जो दूल्हा दुल्हन थे वो आगे आते गए। पीछे से जो राम प्रकाश था उसने देख लिया कि मनोहर गाड़ी के करीब आ गया है। भाई गड़बड़ लग रही है, यहाँ लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो जो राम प्रकाश था ना उसने अपनी सीट से हाथ दूसरी तरफ किया, जल्दी से सेल्फ मारी ताकि गाड़ी स्टार्ट हो। भाई वो बैठेगा और निकलेंगे, भाई यहाँ डर लग रहा है। तो उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट चली। अब पहले तो पीठ की हुई थी सब लोगों ने इस तरफ, जब गाड़ी उन्होंने रोकी थी और बंद की थी। अब जो भीड़ थी ना इस तरफ मुंह करके थी, और जैसे ही राम प्रकाश ने हेडलाइट चलाई, पास में स्ट्रीट लाइट भी थी, उसकी रोशनी थोड़ी पड़ रही थी और साफ साफ सबकी चेहरे दिखने लगी थे। अब उन्होंने देखा कि वो भीड़ में ज़्यादातर लोग थे ना वो खून से सने हुए थे। सामने भाई यहाँ खून लगा हुआ, सर पर ऐसे मुंह की तरफ खून लगा हुआ, कुछ के जैसे यहाँ गाल फटी हुई हो, यहाँ से खून निकल रहा। हर किसी की हालत ऐसी थी जैसे सबका एक्सीडेंट हुआ हो, कपड़े खून से सने पड़े थे। और जो दूल्हा दुल्हन थे वो जब कदम रख रहे थे ना पीछे, जैसे खून के निशान बन रहे थे, जैसे चोट उन्हें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हो। ये तो सिर्फ खून की बात है, उनके चेहरे कुछ ऐसे थे जो डरावने से थे। अब जो आंखें थी उसमें पुतलियां नहीं थी, पूरी तरह से सफ़ेद आंखें, और उनकी जो चाल थी वो अकड़ अकड़ कर चल रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ही ना हो, और चोट इतनी ज़्यादा थी अगर किसी को लगी हो ऐसे कोई चलता नहीं। ये जब मनोहर ने ध्यान दिया, और राम प्रकाश तो अंदर था, उसकी सिट्टी पिट्टी गोल थी, वो तो अंदर से जैसे गाड़ी ज़रूर बंद थी, ठीक है, खिड़की लगी हुई, लेकिन अंदर से बोल रहा था आजा आजा पागल है, जल्दी बैठ जल्दी बैठ। और जो मनोहर था देखकर इतना ज़्यादा डरा हुआ, कानों से आवाज़ आ रही, जैसे अंदर से दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई, कान काम करना बंद कर चुके थे कि राम प्रकाश क्या कह रहा है। वो तो पीछे आता गया। जल्दी से उसने खिड़की खोली और गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद उसने हैंड ब्रेक जो उठाई, ठीक है, उसके बाद जल्दी से गियर डालकर निकालने वाला था। तभी राम प्रकाश कहने लगा इस तरफ से निकाले, इस तरफ से थोड़ी जगह बन गई है। ऐसे गाड़ी लगी थी, वो भीड़ ऐसे लगी थी, वो दूल्हा दुल्हन ऐसे बैठे थे, गाड़ी निकालने की जगह नहीं थी। अब गाड़ी वहीं पर थी, जो पूरी भीड़ थी वो आगे आ चुकी थी। अब जो राम प्रकाश था उसने कहा पहले लेफ्ट ले ले, फिर पीछे से निकाल देना ऐसे। और जो मनोहर था वो कह रहा था यार इतनी जगह नहीं है, मैं निकालूंगा। वो भीड़ थोड़ी सी तितर बितर हो गई, खुली हुई है भाई, किसी को टक्कर ना लग जाए। राम प्रकाश ने कहा भाई एक किसी को टक्कर मार, निकाल यहाँ से, मुझे गड़बड़ लग रही है भाई, ये नुकसान पहुंचाएंगी, ये जिंदा नहीं लग रहे, ये भूत प्रेत लगते हैं। राम प्रकाश ने ये कहा और हिम्मत बढ़ गई मनोहर की। मनोहर अब इस तरफ से निकालने वाला था, वो भीड़ ज़्यादा आगे आ गई, गाड़ी के बिल्कुल करीब थी, यानी अब बिना टक्कर मारे निकाला नहीं जा सकता था। और मनोहर इतना घबराया हुआ था, उसे लगा निकाल देता हूँ, अब क्या है, अब ये अगर पकड़ लेंगे बाद में मौका भी नहीं मिलने वाला। तो मनोहर ने जल्दी से गियर डालकर जैसे ही गाड़ी टक्कर मारते हुए निकालने की कोशिश की, टक्कर लगी ही नहीं। आगे 3 लोग थे जो गाड़ी के ऑलमोस्ट सामने आ चुके थे। गाड़ी इतनी तेज़ी से एक तरफ घुमाई नहीं जा सकती, तो बीच में टकरा कर निकलनी थी, उनके बीच से आर पार निकल गई। अब भीड़ के एक साइड से आर पार गाड़ी निकली और मनोहर और राम प्रकाश की सिट्टी पिट्टी गुल कि भाई ये जो हम सोच रहे थे वही हैं। जैसे ही गाड़ी वहाँ से निकाली, अब वो गाड़ी के पास से थोड़ा आगे निकले और उन्होंने पीछे जैसे ही वो आगे लगे आईनों में देखा, पीछे कोई भीड़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, सड़क खाली थी। इतनी स्ट्रीट लाइट में नज़र आ रहा था कि कोई भी नहीं है, सभी गायब हो चुके थे। और ये चीज़ देखने के बाद उनकी टांगें काँप रही। भाई गाड़ी अच्छे से मनोहर से चल नहीं रही। जो राम प्रकाश था वो तो चीखना शुरू हो गया था। उन्होंने किसी तरह से वहाँ से गाड़ी निकाली, वो हाईवे तक पहुँचे। अब हाईवे से लेकर घर तक जब वो पहुँचे,
दोनों की जैसे नींद उड़ चुकी थी। इससे पहले थोड़ी नींद आई हुई थी, थोड़ा आराम महसूस कर रहे थे, घर पहुंचेंगे सोएंगे, लेकिन होश इतनी बुरी तरह से उड़े। घर पहुंचने के बाद उस रात वो सो ही नहीं पाए। इस घटना को सोच सोच कर डरते रहे। वो बार बार अपने घर के कमरों में देखते रहे, खिड़की की तरफ देखते रहे। इकट्ठे एक ही कमरे में सो रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था, भाई वो भूतों की बारात यहाँ आ जाएगी, भूत या दूल्हा, भूत या दुल्हन। लेकिन रात को वो सोए नहीं, फिर भी उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। बस वो रात को जो हुआ था ना, वहाँ उन्होंने भूतों को देखा, उसने उन्हें डरा दिया था। अगले कुछ दिनों तक वो अपने जान पहचान वालों को उस घटना के बारे में बताते रहे। जितने भी लोग जानते थे सबसे पूछा उस घटना के बारे में, और लगभग 8-10 दिन में उन्होंने वो जानकारी निकाली कि उस जगह वो भूत प्रेत किसको नज़र आते हैं या नहीं। उन्हें पता लगा नज़र आते हैं, कुछ लोगों को नज़र आते हैं, क्योंकि कई साल पहले वहाँ एक घटना घटी थी। कहते हैं कि 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 15 से 16 लोग होंगे या ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन दुर्घटना इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हुई थी कि बारात जो शादी के बाद वापस जा रही थी, वहाँ 12 लोगों की मौत हुई थी। दूल्हा दुल्हन भी मारे गए थे, और उनकी जो आत्माएं हैं कई लोगों को वहाँ पर नज़र आती है। और वहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उस रात हुआ था। गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ कहते हैं कि एक ट्रक से टक्कर हुई थी एक गाड़ी की, जिसके बाद कोलिजन ऐसा हुआ कि सभी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराईं और 12 लोगों की मौत हो गई। जब इस घटना के बारे में मनोहर और राम प्रकाश को पता लगा तो वो और ज़्यादा डरे। अब वो जानते थे कि वहाँ उस रास्ते से हमें नहीं निकलना है। हो सकता है उस भूतों की बारात से सामना दोबारा हो जाए, और उस समय तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वो मदद मांग रहे थे। हो सकता है दोबारा जाने पर वो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। उन्होंने उस रास्ते से ही जाना बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें ज़िंदगी भर डराती हैं, और इतना समय हो चुका है इस घटना को घटे हुए। मनोहर जी बताते हैं कि राम प्रकाश और वो खुद इस घटना को भुला नहीं पा रहे हैं, और अंधेरे में अब भी डरते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, अंधेरे में हमें डर इसलिए नहीं लगता कि अंधेरे में हम कुछ देख नहीं सकते। कभी कभी डर हमें इसलिए लगता है कि हम नहीं चाहते अंधेरे में कुछ ऐसा दिख जाए जिसे हम पूरी ज़िंदगी भुला ना पाए, और उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी अंदर तक डर लगा? क्या आप भी सोच रहे हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, क्या आप इस घटना को भुला पाएंगे या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।